वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर किसी की इच्छा होती है कि एक बार पोर्टफोलियो अगर बन जाए उसके बाद में कभी भी हमारे बनाए हुए पोर्टफोलियो को अगर पीछे मुड़कर देखना भी ना पड़े तो फिर बात ही क्या है। तो हर किसी की इच्छा होती है कि पोर्टफोलियो ऐसा बने जो कि लगातार रिटर्न देता हुआ दिखाई दे। आज कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं कि जिससे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हर किसी के लिए ये बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो दमदार बन जाएगा तो लाइफ काफ़ी दमदार हो जाएगी। लेकिन अगर पोर्टफोलियो दमदार नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि आपको अपने ही पैसे में नुकसान देखने को मिले। किस प्रकार आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, एक एक स्टेप्स आपको जानने की ज़रूरत है। अक्सर हम सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में बड़ा पैसा बनकर मिल सकता है। लेकिन सिर्फ एक फंड में पैसा लगाना सही रणनीति है नहीं है। असली खेल है एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि सारा खेल सही पोर्टफोलियो के ऊपर ही डिपेंड करता है। स्टेप 1, निवेश का लक्ष्य तय करें। आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि आपको कितने साल तक निवेशित रहना है। सबसे पहले यह तय करें कि आपका निवेश किस लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 से 3 साल। शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 से लेकर 3 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर मिड टर्म 3 से लेकर 5 साल तक आप निवेश करना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको टर्म डिसाइड करना है कि कितने साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। अगर घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं तो हर लक्ष्य के लिए अलग अलग हिसाब से पोर्टफोलियो आपका बनाया जा सकता है। यानी जैसा आपका लक्ष्य है उसी के हिसाब से आपकी स्कीम का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। स्टेप 2, रिस्क प्रोफाइल समझें। बहुत सारे निवेशक हैं, निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बाज़ार में गिरावट आती है वो समय उनके लिए परीक्षा की घड़ी बन जाता है। थोड़ा दिन इंतज़ार करते हैं, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, लेकिन अगर लगातार 12 महीने तक रिटर्न नहीं बनता है तो हर किसी का पेशेंस जवाब देना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे समय में निवेशकों की काफ़ी बड़ी परीक्षा होती है। इस समय जो पास हो जाता है वो निवेशक लंबे समय के लिए टिक सकता है, लेकिन ऐसे समय में हर किसी का पेशेंस डगमगाना तय है। जो निवेशक इस परीक्षा की घड़ी से निकल जाता है वो निवेशक लंबे समय के लिए निवेशित भी रह सकता है। जैसे कोरोना में भारी गिरावट देखी थी, उस समय जो निवेशक टिक गया वो आज भी ज़्यादातर लोग बाज़ार में निवेशित हैं। उस समय जो निकल गया उसकी एंट्री आज तक बाज़ार में नहीं हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना है, कितने लंबे समय के लिए आप टिक सकते हैं, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, तो ही आपका पोर्टफोलियो सही तरह से बन सकता है। अगर आपकी लो रिस्क लेने की क्षमता है, यानी आपको जोखिम कम लेना है, तो डेब्ट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अगर मीडियम रिस्क की तरफ आप जाना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं और लंबे समय के लिए आप निवेशित रहना चाहते हैं
तो इक्विटी फंड्स, याद रखें, जितना लंबा समय उतना ज़्यादा इक्विटी फंड में एक्सपोजर रखा जा सकता है, यानी ज़्यादा निवेश आपका इक्विटी फंड में किया जा सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं 1 साल से लेकर 3 साल, तो डेट फंड की तरफ आप जा सकते हैं। और मिड टर्म में आपने देखा कि बैलेंस और हाइब्रिड फंड आपके लिए सही हो सकते हैं। लंबे समय के लिए इक्विटी फंड्स आपके लिए बेहतरीन रिटर्न देने का दम रखते हैं। स्टेप 3, डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक ही जगह पर पूरा पैसा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना ज़रूरी है। केवल एक ही कैटेगरी वाले फंड्स भी आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं, यानी वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। पोर्टफोलियो में इक्विटी प्लस डेट प्लस हाइब्रिड का सही मिश्रण होना ज़रूरी है। इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का बैलेंस बनाएं, ना कि पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड की तरफ ही डाइवर्ट करना है। काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना पसंद करते हैं, लेकिन बाज़ार की गिरावट अगर होती है उस समय वहाँ पर बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। इसीलिए आपके पास में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, ताकि कुछ न कुछ तो एटलीस्ट आपको रिटर्न बन के मिले। क्योंकि एक फंड अगर डाउन है तो दूसरा उसको संभाल लेता है, लेकिन अगर एक ही फंड में पूरा पैसा है तो ऐसे समय में आपका बाज़ार में टिकना मुश्किल हो सकता है। स्टेप 4, असेट एलोकेशन किस हिसाब से होना चाहिए। लॉन्ग टर्म 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जैसे भी आप चाहें निवेश कर सकते हैं। मिड टर्म यानी 5 या 7 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं 50% इक्विटी, 40% डेट और 10% गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म 1 से लेकर 3 साल 20% इक्विटी, यानी अगर आप केवल 1 से लेकर 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 20% इक्विटी फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, प्लस 70% डेट, प्लस 10% गोल्ड। यानी काफ़ी सोच समझकर आपको निवेश करने की ज़रूरत है, पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। स्टेप 5, SIP का इस्तेमाल करें। SIP का होना आपके पास में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार की गिरावट के समय आपको एवरेज करके अच्छे से मिल सकता है। एक साथ बड़ा पैसा लगाने की बजाय SIP से निवेश करें। इससे मार्केट की उतार चढ़ाव में औसत लागत कम हो जाती है। जो चीज़ 10 रुपये मिल रही है, बाज़ार अगर ज़्यादा गिरता है तो 5 में भी मिल सकती है। और SIP अगर करेंगे तो हर एक प्राइस में आपका हर महीने बाई होता रहेगा, जिससे आपका प्राइस लंबे समय बाद कम होता हुआ दिखाई देगा। और ओवर द पीरियड आपका एवरेज अच्छा होने से काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो अगर आपके पास है भी तो भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। यानी बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पेशेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। तो SIP अगर आप करेंगे तो एवरेज आउट करके आपका अच्छे से हो जाएगा और लंबे समय तक आप टिक पाएंगे। लगातार निवेशित रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो। स्टेप 6, रिव्यू एंड रीबैलेंस। इस चक्कर में बहुत सारे निवेशक हैं, मार भी खा जाते हैं कि आखिर ये करना कब चाहिए, करें कि नहीं करें। तो आपके लिए एक एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। हर 6 से 12 महीने में पोर्टफोलियो चेक करें, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जिस हिसाब से लास्ट के 12 महीने में बाज़ार चला है, शायद ही कुछ स्कीम्स है जहाँ पे रिटर्न बना है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे पैसा बना ही नहीं है, स्कीम अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न नहीं बना है। उसका कारण है बाज़ार ने ही रिटर्न नहीं दिया है। अगर बाज़ार ने रिटर्न नहीं दिया है तो आप स्कीम से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। यदि बाज़ार बढ़ रहा है अर्थात बाज़ार में रिटर्न आ रहा है तब तो सब ठीक है, आप रीबैलेंस कर सकते हैं। आपकी स्कीम अगर उस समय रिटर्न नहीं दे रही है तो आप अपने स्कीम का चयन चेंज कर सकते हैं, यानी जो स्कीम आपने सेलेक्ट की है उसको आप बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर पूरे बाज़ार में रिटर्न नहीं बन रहा है
तो ऐसे समय में आपका स्कीम चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है। अर्थात बाज़ार में रिटर्न आ रहा है और आपकी योजना अगर रिटर्न नहीं दे रही है, तभी पुनर्संतुलन के बारे में सोचें, तभी आपको स्कीम चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर पूरे बाज़ार में ही रिटर्न नहीं बन रहा है तो आपकी स्कीम का भी रिटर्न अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी फंड का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है तो रीबैलेंस किया जा सकता है। बदलते लक्ष्यों के हिसाब से एसेट एलोकेशन करें। आपका जिस हिसाब से टारगेट चेंज होता है उसके हिसाब से ही आप अपने स्कीम्स का चयन कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। यानी आपका एसेट एलोकेशन उसी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा पोर्टफोलियो बनाना या म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाना कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन से आपका पोर्टफोलियो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। इसीलिए समय समय पर आपका पोर्टफोलियो चेक करने की आपको ज़रूरत भी है। लेकिन दिमाग में रखना है कि बाज़ार की परफॉर्मेंस कैसी है। बाज़ार में रिटर्न नहीं है, आपकी स्कीम में रिटर्न नहीं है, तो दूसरी स्कीम चेंज करके कोई मीनिंग भी नहीं है। आपकी स्कीम अगर रिटर्न नहीं दे रही है, बाज़ार में लगातार पैसा बनते जा रहा है, इंडेक्स फंड भागते जा रहा है, आपकी स्कीम रिटर्न नहीं दे रही है, ऐसे समय में आपकी स्कीम में बदलाव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।